राधे राधे प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं पीके सर आज फिर से आप सबके मध्य उपस्थित हूं एक बेहतरीन कंटेंट वाली बेहतरीन क्लास के साथ। आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं एक ऐसे कवि पर चर्चा करने के लिए जिसकी पहली ही रचना, अधिकांश कवियों लेखकों का क्या होता है कि धीरे धीरे करके एक विकास क्रम में अंत में आकर प्रौढ़ रचनाएं आती हैं और शुरुआत में बहुत हल्के स्तर की रचनाएं आती हैं। तो एक ऐसे कवि जिनकी पहली ही रचना ने धूम मचा दी और जब से प्रकाशन में आई तब से 50 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए, जो लगातार जनमानस में प्रसिद्ध है, लगातार उसकी चर्चा सुनी जा सकती है, लगातार उसकी रुबाइयाँ सुनी जा सकती हैं। तो ऐसी ही रचना काव्य सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में धूम मचाती रही और आज भी जो धूम मचा रही है, परीक्षाओं में भी जो धूम मचा रही है, ये रचना आप सबने खूब सुनी होगी। मधुशाला, मधुकाव्य के प्रणेता, आरंभ में जिन्होंने मधुकाव्य लिखा, बाद में बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो मधुकाव्य के अलावा जब प्रश्न पूछा जाता है तब विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और भटक जाते हैं। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन जी पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इनकी महत्वपूर्ण सभी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो परीक्षा में आती हैं या जो महत्वपूर्ण हैं, आने की संभावना है जिनकी, उन सब पर चर्चा करेंगे। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देर के, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे हम चलते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आपसे भी पूछते चलेंगे। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बताते जाएंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब हरिवंश राय बच्चन जी पर चर्चा करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी कवि पर, लेखक पर चर्चा की जाए तो सबसे पहले उनके जन्म पर कब चर्चा की जाए। तो जन्म कब हुआ है इनका बताइए, पता है आपको? 27 नवंबर। देखो वैसे डेट नहीं पूछी जाती है, ईयर ही पूछी जाती है, लेकिन हम यहाँ आपको फिर भी लिखाई दे रहे हैं 27 नवंबर। और ईयर जो मुख्य है वो ईयर आपको पता होनी चाहिए, 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को, ठीक है, जन्म हुआ। अब इसके बाद, जन्म के बाद आती है शिक्षा की व्यवस्था। पहले शिक्षा की व्यवस्था पर बात करने से पहले जन्म स्थान पर भी चर्चा कर ली जाए। तो जन्म स्थान आपको पता होगा इलाहाबाद है, आजकल इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद, और वर्तमान में प्रयागराज। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ईयर याद रखोगे तो 1907 याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सब आप जानते हैं, ये बच्चा जानता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश से यदि आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो ये आपको पता होगा कि प्रयागराज या इलाहाबाद कहाँ है, ठीक है। अब आगे जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि जन्म स्थान के बाद शिक्षा, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ कहाँ? म्यूनिसिपल स्कूल में, म्यूनिसिपल स्कूल, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में ही है। अर्थात प्रयागराज के म्यूनिसिपल स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इसके बाद और कहाँ से प्राप्त की? तो दूसरा यहाँ पर हम लिखेंगे कायस्थ पाठशाला में भी पढ़े थे ये। कहाँ पढ़े? कायस्थ पाठशाला, ठीक है। कायस्थ पाठशाला में भी इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इससे आगे की। इसके बाद आगे फिर ये पढ़े, ये सब कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है।
इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, ठीक, और काशी विश्वविद्यालय में भी पढ़े, काशी विश्वविद्यालय BHU, ठीक है। यहाँ इन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की, ठीक। अब देखो अगली तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि यहाँ नोट करके अगला लिखे दे रहे हैं। 1941 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, 1941 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के लेक्चरर रहे, ठीक है। काय के लेक्चरर रहे? अंग्रेजी के लेक्चरर रहे, ठीक है। काय के लेक्चरर रहे? अंग्रेजी के, ये बात ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी के लेक्चरर रहे। कब तक? 1941 से 1952 तक, ठीक। उसके बाद 1952 से 1954 तक इन्होंने क्या किया है? 1952 से लेकर 1954 तक, अर्थात 2 वर्ष तक, ईस्वी सन की बात हो रही है, 1952 से 1954 तक इंग्लैंड में रहकर PhD की, ठीक है। ईट्स के कार्य पर शोध किया, कार्य मान लो, काव्य मान लो, काव्य पर शोध कार्य किया, PhD की, ठीक है। कब तक? 1952 से 1954 तक, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है जिस पर शोध किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शोध किया है इन्होंने, PhD की है, यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। और इसके बाद फिर ये आ गए और पहले वाले पद पर फिर से ये कार्य करने लगे, ठीक है। कुछ महीने तक ये इलाहाबाद, कुछ महीने तक इलाहाबाद आकाशवाणी में भी कार्य किया, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहे, ठीक है। आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहे कुछ समय तक। उसके बाद क्या किया इन्होंने? 16 वर्ष तक दिल्ली में रहे, ठीक है। कितने वर्ष तक रहे दिल्ली में? 16 वर्ष, 16 वर्ष तक दिल्ली में रहे, ठीक, दिल्ली में रहे। अब दिल्ली में 16 वर्ष तक रहे तो 16 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? दस वर्ष विदेश मंत्रालय में, 10 वर्ष क्या किया? विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ का कार्य किया, ठीक है। विशेषज्ञ का कार्य किया विदेश मंत्रालय में। और 6 वर्ष क्या किया इन्होंने? 6 वर्ष तक इन्होंने किया, ये मनोनीत राज्यसभा के सदस्य रहे, मनोनीत सदस्य, ठीक है। 6 वर्ष के लिए काय के? राज्यसभा के, राज्यसभा, ठीक है, के मनोनीत सदस्य रहे। अब महत्वपूर्ण बात, इनका निधन कब हुआ? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका निधन हुआ
निधन कब हुआ है? निधन हुआ है 18 जनवरी 2003 ईस्वी को। 18 जनवरी 2003 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, कब जन्म हुआ था? 7 में। निधन कब हुआ? 3 में। कहने का मतलब ये 4 साल कम रहे 100 साल में। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक है, 96 साल तक जीवित रहे। और इनके बच्चे कितने थे हमने पहले आपको बताया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं पर। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण रचना हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत आती हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। चलो, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं जो प्रकाशित हुई हैं? ठीक है, सबसे पहले मधुकाव्य है नंबर 1, मधुशाला पहली रचना है इनकी। ठीक है, मधुबाला दूसरी है, मधुबाला, और तीसरी है मधुकलश। तीसरी क्या है? मधुकलश। ठीक है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मधुकाव्य। क्या कहा जाता है? मधुकाव्य। ठीक है, ये मधुकाव्य है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं हालावाद के प्रवर्तक। हालावाद के प्रवर्तक थे ये। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक थे। अब देखो, ये 3 रचनाएं तो सबको पता होती हैं। इन 3 के बाद जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर हम चर्चा विशेष रूप से आपको करनी है। ओम, सही दिख रहा है 4 नंबर? हाँ, सही दिख रहा है। चलो, चौथे नंबर पे क्या है? इन तीनों के बाद एक महत्वपूर्ण रचना है निशा निमंत्रण। ये बहुत पूछी गई है और बहुत अच्छी रचना है। किनकी रचना है? तो हरिवंशराय बच्चन की है। 5वें नंबर पर महत्वपूर्ण रचना है एकांत संगीत। एकांत संगीत किनकी रचना है? हरिवंशराय बच्चन की है। 5वें के बाद 6ठे नंबर पर छठा आकुल अंतर। आकुल अंतर, आकुल अंतर। ठीक है, इसके बाद कौन सा है महत्वपूर्ण? सतरंगिनी। सतरंगिनी। ठीक है, सतरंगिनी। अगली महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सतरंगिनी। सतरंगिनी के बाद 8वीं महत्वपूर्ण रचना हलाहल। हलाहल। ठीक है, अरे शिव जी आ गए, आ जाओ, चप्पल उतार दो, आ जाओ, आओ भाई आओ, शिव जी आ गए। शिव जी आ गए, शिव जी आ गए। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के बोलो राधे राधे। ऐसे अब बोलो, सभी साथियों को राधे राधे। सभी साथियों को राधे राधे। अरे शर्मा के नहीं बोलो, ऐसे शर्मा के नहीं बोलते हैं। अब आप लोग पढ़ो। आप लोग पढ़ो। भगवान आपकी मदद करे। आप सही से बोलो। मदद करे, आपको सफलता मिले। बोल लो।
सफलता मिले। हाँ, सामने देख के बोलो, आपको सफलता मिले। आपको सफलता मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब हम उधर बैठना जाके, ठीक है, उधर उधर। हलाहल, ठीक है। तो अगली रचना कौन सी महत्वपूर्ण रचना है? ये है हलाहल। 8 हो गई। चलो, ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण। अगला है 9, बंगाल का काल। बंगाल का काल हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है, बंगाल का काल। इसके बाद क्या है? खादी के फूल। अगली रचना, खादी के, बेटा दूर रहना, इससे गिर जाएगा, स्टैंड गिर जाएगा, ठीक है, उसे मत छूना। उधर उस पे बैठो, जाके उधर जाओ। खादी के फूल, उस पे नहीं, उधर तखत पे, हाँ जाओ, हाँ आराम से जाओ। खादी के फूल, हलाहल, खादी के फूल। खादी के फूल के बाद महत्वपूर्ण रचना इनकी क्या है? कुछ पंक्तियाँ और हम महत्वपूर्ण बताएंगे आपको। तो खादी के फूल के बाद है सूत की माला। 11वां, सूत की माला, ठीक है, सूत की माला। उसके बाद है अगला, मिलन यामिनी। अगली है मिलन यामिनी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, मिलन यामिनी। इसके बाद है 13वां। 13वां है प्रणय पत्रिका। क्या है? प्रणय पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, प्रणय पत्रिका, ठीक है। प्रणय पत्रिका के बाद अगली कौन सी है? धार के इधर उधर। धार के इधर उधर, इधर उधर, ठीक है, धार के इधर उधर, हरिवंश राय बच्चन, ठीक। अगला 14 के बाद 15, आरती और अंगारे। ये भी पूछी गई है परीक्षाओं में, आरती और अंगारे, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, आरती और अंगारे। इसके बाद कौन है महत्वपूर्ण? बुद्ध और नाच घर। बुद्ध, बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर, ठीक है, अच्छी रचना है, बुद्ध और नाच घर, ठीक है। बुद्ध और नाच घर के बाद 16 हो गए। 17वां देख लो, त्रिभंगिमा। अगली है त्रिभंगिमा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है त्रिभंगिमा। त्रिभंगिमा के बाद अगली है 18वां। अगली कौन सी है? चार खेमे। चार खेमे 64 खूंटे। चार खेमे और 64 खूंटे, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चार खेमे और 64 खूंटे, ठीक है। इसके बाद 19वीं, दो चट्टाने। दो चट्टाने, कौन सा पुरस्कार मिला है इस पर? और दो चट्टाने, अमिताभ और अजिताभ, इनकी दो चट्टाने हैं, मतलब दो पुत्र हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है इस पर, बताओ। इसके बाद अगला है 20। दो चट्टाने के बाद जो महत्वपूर्ण रचना है, बहुत दिन बीते। कौन सी है? बहुत दिन बीते, ठीक। देखो ये सब बहुत दिन बीते, अब याद कैसे होंगे? तो
थोड़ा थोड़ा सा हम ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम आपको नोट करा दें प्रमुख प्रमुख रचनाएं, और प्रमुख रचनाओं की ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब 21वां, बहुत दिन बीते के बाद अगली है कटती प्रतिमाओं की आवाज़। कटती प्रतिमाओं की आवाज़। कटती प्रतिमाओं की आवाज़। कटती प्रतिमाओं की आवाज़। इसके बाद कौन सी है? अगली है 22, उभरते प्रतिमानों के रूप। अगली, उभरते प्रतिमानों के रूप। प्रतिमानों के रूप। उभरते प्रतिमानों के रूप। ठीक है, इसके बाद कौन सी है? इसके बाद है 23वीं, जाल समेटा। जाल समेटा। ठीक है, इसके बाद है 24वीं। ठीक है, जाल समेटा के बाद है अतीत की प्रतिध्वनियाँ। अतीत की प्रतिध्वनियाँ। अतीत की प्रतिध्वनियाँ। ठीक है, अतीत की प्रतिध्वनियाँ। इसके बाद कौन सी है? 24-25, प्रारंभिक रचनाएं। इसके बाद है इसके बाद है 26वां, नई से नई, पुरानी से पुरानी। पुरानी से पुरानी। नई से नई, पुरानी से पुरानी। ये काव्य संग्रह हैं। ठीक है, ये भी संग्रह ही है। अगला है इसके बाद अगला है 27वां। ये 27वां है। ये कौन सा है? इसे हम अब क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इसका दूसरा भाग क्या है? यहाँ हम 28 पे ही लिखे दे रहे हैं। दूसरा भाग इसका क्या है? नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर। ठीक है, 28 के बाद 29वीं है बसेरे से दूर। कौन सी? बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। इसके बाद 30वीं कौन सी है? 30, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों आत्मकथाएं हैं। आत्मकथा खंड है इनका। ठीक है, 4 खंडों में है आत्मकथा। बहुत पूछी जाती है। ठीक है,
इसकी विधा पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आत्मकथा है। इसके बाद अगला 31 प्रवास की डायरी। प्रवास की डायरी। ठीक है, ये डायरी विधा है। कौन सी विधा है ये? डायरी। ठीक है, प्रवास की डायरी है। अगला 32 कवियों में सौम्य संत। कवियों में सौम्य संत। सौम्य संत, इसकी विधा बताओ क्या है? कवियों में सौम्य संत की विधा बताओ क्या है? बोलो। 33 नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे। ठीक है, इसके बाद क्या है? 34 टूटी छूटी। टूटी छूटी कड़ियाँ। टूटी छूटी कड़ियाँ। ठीक है, टूटी छूटी कड़ियाँ। ये तीनों आलोचना निबंध हैं। ठीक है, निबंध हैं ये, आलोचनात्मक आलोचना निबंध हैं ये तीनों, ध्यान रखें। 35वां खयाम और शेक्सपियर का अनुवाद। इनकी रचनाओं का अनुवाद। ठीक है, और 36वां बच्चन रचनावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। 11 खंड हैं इसके। अब देखो, प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। प्रमुख रचनाएं हो गई। ठीक है, बच्चन रचनावली के खंड पूछे जा सकते हैं 11। खयाम और शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद किसने किया है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध ये पूछे जाएं, कवियों में सौम्य संत, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। ठीक है, तो ये नए पुराने विरोधी चीज़ें, टूटी छूटी, कवियों में सौम्य संत, ये तीनों आलोचनात्मक निबंध इन्होंने ही लिखे हैं। ध्यान रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी शराब के ऊपर, लेकिन मधुशाला मधु का प्रयोग नहीं किया, शराब नहीं पी, ऐसा बताते हैं, कभी शराब नहीं पी। ठीक है, तो प्रवास की डायरी, ये डायरी विधा की है, कई बार आई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा 4 भागों में है और ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, कितने भाग हैं? 4 खंड हैं इसके। और इसके ईयर पहले हमने बताई है आपको। यदि आपको ईयर आती है तो कमेंट में अवश्य लिखें। इन चारों की ईयर बता दीजिए। ठीक है, चारों की ईयर। इसके बाद नई से नई, पुरानी से पुरानी। ठीक है, नई से नई, पुरानी से पुरानी, मतलब नई से भी नई, पुरानी से भी पुरानी। जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो उसे कोई भी चीज़ नई से भी नई लग सकती है और पुरानी से भी पुरानी। ठीक है, तो आप मधु से याद कर सकते हैं, शराब से। अतीत की प्रतिध्वनियाँ, जाल समेटा। जाल समेटा हरिवंश राय बच्चन जी ने
मधुशाला लिखा, हम मधुशाला से ही सबको अटैच करके थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जाल समेटा, चारों तरफ जाल फैल जाता है शराबियों का, ठीक है। तो जाल समेटा, समेट लो, कोशिश करते हैं, कहेंगे आपसे कि हम कल से शराब नहीं पिएंगे, अब छोड़ दिए, 1 महीने हो गए छोड़ दिया है, और अगले दिन फिर पीने लगेंगे। उभरते प्रतिमानों के रूप, नए नए प्रतिमान दिखाई देने लगते हैं। कटती प्रतिमाओं की आवाज़, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ भी प्रतिमाओं की कटने लगती है। कोई आवाज़ कुछ कहे, कुछ सुनाई देता है। बहुत दिनों बीते, हर शराबी ये कहेगा बहुत दिन हो गए बीते शराब छोड़े हुए, अब तो हमने छोड़ दी माँ साहब, अब तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। और फिर होली होगी, दिवाली होगी, या कोई त्यौहार होगा, शादी होगी किसी की, कोई पार्टी होगी, फिर पी लेंगे। कुछ नहीं होगा, कहीं मिल गई फ्री में, फिर पी लेंगे। अरे उसने कसम खा के पिला दी। तो बहुत दिन बीते, शराब पिए। अब फिर 2 चट्टाने, इनके 2 पुत्र थे, अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन। इस पर पुरस्कार मिला है, कमेंट बॉक्स में लिखो। 4 खेमे 64 खूंटे, ठीक है। शराब पीकर 4 खेमे में 64 खूंटे दिखाई देते हैं। त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा बिगड़ जाती है जब शराब पीते हैं, तो भौएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। बुद्ध और नाच घर, महात्मा बुद्ध और नाच घर, मतलब शराब पीने लगे तो बुद्ध के भवन में भी नाच घर हो सकता है। बौद्ध धर्म मानने वाले भी या बुद्ध भी नाच घर, बुद्ध से संबंधित भी नाचने लगेंगे। आरती और अंगारे, ठीक है। शराबी के लिए आरती और अंगारे एक समान हैं। आरती में भी वो अंगारे बरसा देते हैं आके, जब शराब पी के आते हैं। घर वाली आरती कर रही होती है और वो आके अंगारे बरसाने लगते हैं, धार के इधर उधर, ठीक है। तो जब भी नदी या कहीं भी जाएंगे, शराब पी के जाएंगे, तो धार के कहीं इधर होंगे, कहीं उधर होंगे, भटकते रहेंगे। प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका आप जानते हो, प्रेम कथाएँ, प्रेम कहानियाँ, इन्होंने प्रेम पर आधारित बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो प्रणय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। मिलन यामिनी, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। प्रणय मिलन, यामिनी माने रात, रात का मिलन, प्रणय पत्रिका। सूत की माला, खादी के फूल, बंगाल का काल, हलाहल, सतरंगिणी, आकुल अंतर, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला। ये तीनों इनकी ईयर बता दी थी हमने, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है? 1935 से होती है, ठीक है। अब 35, 36, 37 सब क्रम से रचनाएं हैं। अब हम कुछ आपको इनके महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी चलो सुनाते हैं, ठीक है। ये देखो हरिवंश राय बच्चन जी हैं और प्रतिनिधि कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। तो आइए आज कुछ इनकी पंक्तियां हम आपको देखो, इसमें एक एक जो आपको लिखा हुआ है, जैसे बुद्ध और नाचकर है, इसमें 2 कविताएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। युग का जुआ और दिल्ली के बादल। पूछा जाए युग का जुआ किसने लिखा, तो हरिवंश राय बच्चन। दिल्ली के बादल किसने लिखे, तो हरिवंश राय बच्चन। जैसे त्रिभंगिमा है, अभी हमने चर्चा की थी त्रिभंगिमा, शराब पी के भौएं टेढ़ी हो जाती है, त्रिभंगिमा। तो इसमें 2 कविताएं मुख्य हैं, सोन मछली और खजूर, ठीक है। 4 खेमे 64 खूंटे, इस पुस्तक में 2 कविताएं हैं। इस पुस्तक में मान लो या इस शीर्षक में 2 कविताएं कौन कौन, वो 4 कविताएं हैं। सत्य की हत्या, शहीद की माँ, आज़ादी के 14 वर्ष और मरण काले। इस तरह से प्रत्येक इस ग्रंथ में, इन ग्रंथों में अलग अलग कविताएं संकलित हैं। जैसे निशा निमंत्रण है, कौन सा है, निशा निमंत्रण। इसमें गीत हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है पूरी। साथी अंत दिवस का आया, ये अलग कविता है। स्वप्न भी छल जागरण भी, ठीक है, ये अलग है, निशा निमंत्रण की हैं, मधुबाला की हैं, ठीक है। देखो पथभ्रष्ट, लहरों का निमंत्रण, ये अलग अलग गीत हैं। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों के झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को,
भरता और में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, ठीक है। कुछ रूबाइयाँ हैं इनकी। और मधुशाला आपने खूब पढ़ी सुनी होगी। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की तुलना में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे नहाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। तो ये जो बीत गई सो बात गई, ये व्हाट्सएप पे आपने खूब सुनी होगी ये कविता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, फिर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं और ये सारी ही कविताएं इनकी इसमें हैं, इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में। कदम बढ़ाने वाले, कलम चलाने वाले, ठीक है। कुछ हमें यहाँ गीत लिखे दे रहे हैं महत्वपूर्ण, ठीक। क्या है ये देखो, प्रणय पत्रिका की कुछ पंक्तियाँ, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रिय तेरे सब मौन संदेशे, एक लहर उठ उठ कर फिर ललक ललक तट तक जाती है, किंतु उदासी ना युग युग से भाव भरी तट की छाती है, भाव भरी जब चाहे तट भी कभी बढ़े तो अनुचित क्या है, मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रिय तेरे सब मौन संदेशे। बहुत बढ़िया गीत हैं, इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अगला है, ये देखो अगला गीत है, पुच्छ गुच्छ माला दी सबने, तुमने अपने अस्त्र छिपाए, एक चला नक्षत्र गगन में और विदा की आई वेला, और बढ़ा अनजान सफ़र पर लेकर मैं सामान अकेला, और तुम्हारा सबसे न्यारापन मैंने उस दिन पहचाना, पुच्छ गुच्छ माला दी सबने, तुमने अपने अस्त्र छिपाए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ पंक्तियां, जैसे ये देखो, त्रिभंगिमा के खंड हमने आपको बताए थे, सोन मछली। ठीक है, स्त्री पुरुष के दो दल बनाकर सहगान के लिए उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित, जिसे ढिंढिया कहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि ढिंढिया पर आधारित कविता कौन सी है। तो ये जो सोन मछली है, ये लोक धुन है ढिंढिया, उस पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन है ढिंढिया। ठीक है, स्त्री पुरुष के दो दल बनाकर सहगान, स्त्री का अलग गान होगा बेटा, बात नहीं, और पुरुषों का गान अलग होगा। देखो, स्त्री पुरुष, जैसे स्त्रियों के गान गाएंगे, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, उसकी हैं नीलम की आँखें, हीरे पन्ने की हैं आँखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, पिया लाओ सोन मछली। ठीक है, अब पुरुष गाते हैं, सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, उनका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नयनों में आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। ठीक है, तो ये अलग अलग पुरुष स्त्री अलग अलग अपने अपने स्तर का गान गाते हैं, और इन गानों में बहुत अच्छा
बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छे संदेश समाये हुए हैं। एक एक कविता इनकी, एक एक पंक्ति इनकी जीवन से जुड़ी हुई है। एक एक पंक्ति जीवन जीने की कला सिखाती है, ठीक है। बहुत आनंद देती है, आनंदित करती है। यदि आपको समय मिले तो आप अवश्य हरवंश राय बच्चन की कविताएं पढ़ें, उन्हें समझें, ठीक है। और परीक्षा के लिए तो बेहद खास हैं ही। मिलेंगे फिर। समय कह रहा है कि अब हम रुक जाएं और ज़्यादा कविताएं हम अलग से, यदि आप चाहोगे तो कुछ छोटी छोटी कविताएं हम आपको अलग से गा गा कर सुना कर, हालांकि गाना नहीं आता है, कंठ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सा प्रयास करके हम आपको कुछ कविताएं दे देंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर। ईश्वर आपको सफलता दे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे, श्री राधे। जय हिंदी, जय भारत।